यस बेटा, डाउट्स बताएं पहले। दिया। यस सर, एक सेकंड। हम्म। सर क्वेश्चन 22 का थर्ड। क्वेश्चन 22 का थर्ड, सी पॉइंट। यस सर। A sale of 390 to Z has been credited to his account 290। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया, ऑलवेज स्टेटमेंट के हाफ में करेक्ट आंसर छुपा होता है। अ सेल ऑफ 390 टू Z, इससे क्या शो होता है? Z डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? टेल मी। डेबिट। कितने से? 390। आपने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। तो वहां गलती होगी, ये डेबिट को क्रेडिट करना, बिग मिस्टेक। तो इसको अब डेबिट करना पड़ेगा 290 से। तो दोनों का अगर टोटल करते हैं हम, 680। तो 680 रुपीज से बेटा आपको Z डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी Z डेबिट। अब सेल की क्या मिस्टेक है, कुछ चेक करो। सेल की कोई मिस्टेक नहीं है, बिकॉज सेल की मिस्टेक तब होगी जब हम एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाएंगे सेल्स बुक में या जर्नल में। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, सिर्फ जेड के अकाउंट में पोस्ट गलत हुई है, तो सिर्फ जेड का अकाउंट गलत है। तो ये वन साइडेड एरर होगी, जेड्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट डाउट। सर क्वेश्चन 24 का फोर्थ और फिफ्थ। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन न्यू मशीनरी परचेज्ड 500। पहले यहां तक रीड करना है आपको। ये बेटा मेक इट हैबिट, आपको आगे नहीं जाना होता। हम गलती यही करते हैं रेक्टिफिकेशन में, हम पूरा सेंटेंस वन टाइम में रीड कर देते हैं, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पहले माइंड को करेक्ट वाला डिसीजन लेने दिया करो। तो इतनी स्टेटमेंट से क्या मिलता है आंसर हमें, बताइए। सर मशीनरी डेबिट होगी। यस, इतने से हमें क्लियर होता है कि मशीनरी डेबिट होगी। कितने से डेबिट होगी? 500 से। बट आपने वह डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 50 रुपीज, इसकी तो कहीं बात है ही नहीं, ये तो हमारी एंट्री में आसपास भी नहीं है। तो अब सही वाले को डेबिट करो, करो डेबिट। मशीनरी डेबिट 500, ये तो क्या सही, करेक्ट, जो आपने किया नहीं था। और जो किया था सन्ड्री एक्सपेंसेस को डेबिट, वो रॉन्ग था, रॉन्ग को कैंसिल करना पड़ेगा। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, रॉन्ग को कैंसिल करना होगा। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट 50 रुपीज। अब जो रेस्ट अमाउंट रह जाएगी वो कहाँ जाएगी? सस्पेंस अकाउंट। यस, तो इससे हम ये मानते हैं कि 450 रुपीज का सस्पेंस डेफिनेटली क्रिएट हुआ होगा ट्रायल बैलेंस में, ये अब नहीं क्रिएट हो रहा। थॉट प्रोसेस क्या है? सही थॉट प्रोसेस क्या है कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस जरूर डेबिट रहा होगा 450 से, जो आज मैंने फाइंड आउट कर दिया। क्योंकि दो मिस्टेक्स थी, एक 500 डेबिट नहीं हुए थे और एक 50 रुपीज रॉन्ग डेबिट हो गए थे। तो जब उसको करेक्ट करेंगे
तो डेबिट की मिस्टेक मिल गई हमें, तो 450 से सस्पेंस क्रेडिट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल हो गया हमारा, ये पॉइंट है। क्लियर, चले आगे। अब ई पॉइंट है, रेंट पेड फॉर द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफ मदन 1400। पहले यहां तक रीड करना है आपको, यहां तक डिसाइड करो सही क्या है। Drawings debit. ड्रॉइंग्स डेबिट, बट आपने क्या कर दिया अब, रेंट डेबिट, Rent account debit. तो अब सही करो इसको। अब पहले सही को बुलाओ, सही को फोन करो कि हम आपकी वेट कर रहे हैं। वही सेम सीन, आपकी बर्थडे पार्टी में आपने जिसको इनवाइट किया है वो भी पहुंचा नहीं है, दैट इज ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था, हुआ नहीं, इसको बुलाओ। और जो अनइनवाइटेड है, जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया है, उसको बाहर निकालो। रेंट को कैंसिल करो, रेंट कैसे कैंसिल होगा, क्रेडिट करके, क्योंकि डेबिट हुआ है। सब एक जैसी चीज़ें हैं, और रिमेनिंग जो आएगा वो सस्पेंस आएगा। तो जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा, कल के टेस्ट में यही शो हो जाएगा कि आपको कितना आता है, अभी कितना हमें और हार्ड वर्क करना है इस पे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आउट। So मैंने 24 तक ही किए थे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 24 तक डिस्कस करते हैं हम, इट्स अ लॉन्ग क्लास। तो So मेरा 20th क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, तो आप उसका सोल्यूशन दिखा देना. मैं एक बार सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया 18 ऑनवर्ड्स, फिर जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी उसको करेक्ट करते जाओ, आपके सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। बिकॉज ये चैप्टर तो 1:1 में डिस्कस करने वाला है ना। मनन अभी कैसे हो आप, हाउ यू नो, तो बेटर. बेटर हो, गुड। अपने क्लासेस अटेंड की इससे पहले वाली कवर की हैं या नहीं? तो एक दो लगाई थी सर, 1.5. ओके, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ, एक दो क्लासेस लगाई हैं तब भी आ जाएगा। बट वन साइडेड एरर के लिए तो लास्ट क्लास थी हमारी, तो सस्पेंस काउंट के लिए तो मेन तो उसी का पार्ट चलेगा। तो 18 क्वेश्चन है यहाँ पर, 17 तक हमने कल क्लास में कर लिए थे, वहाँ तक की रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है ऐप के अंदर। अभी इससे पहले डाउट्स हुए हैं इंडिविजुअली स्टूडेंट्स के, यहाँ से मैं अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। 18 ऑनवर्ड चलेंगे, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी बेटा, साउंड आ रही है आपको? Yes, sir. तो फर्स्ट है, इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस बुक कीपर्स फाइंड दैट ही इज आउट 3809 एक्सेस डेबिट। अब 3809 एक्सेस डेबिट का मीनिंग क्या है, कल बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस का एक्सेस डेबिट है तो शॉर्ट क्या है, Credit. हमें सिर्फ शॉर्ट को देखना है बेटा, क्योंकि जो शॉर्ट है, जो कम है, वहीं पे फीलिंग होगी ना। कल मैंने डेंटिस्ट का एग्जांपल दिया था आपको कि फीलिंग कहाँ होगी, जहां शॉर्ट है, जहां पर हमें स्पेस मिल रहा है। तो शॉर्ट डेबिट है, तो इट मीन्स 3809 डेबिट नेचर होगी, तो यहां से सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। और सस्पेंस अकाउंट की जो नेचर होगी, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, वो डेबिट होगी।
3809 ये डेबिट होगी। बस इसके बाद आपकी यहाँ पर सर बैलेंस क्रेडिट में नहीं आएगा। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी, एक्सेस डेबिट है तो शॉर्ट क्रेडिट है। ओके एवरीवन, रिपीट कर रहा हूँ, बाय मिस्टेक लिखा गया था उल्टा। एक्सेस डेबिट है तो हमें किसको फिल करना है, शॉर्ट को। तो शॉर्ट क्रेडिट है तो इट मीन्स क्रेडिट नेचर आएगी यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की। तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन 3809, तो आपका सस्पेंस अकाउंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तो एंट्रीज आनी है यहाँ पर। अब हर एक एंट्री के अंदर हमें देखना है सस्पेंस डेबिट है या क्रेडिट है, या कुछ एंट्रीज में सस्पेंस का रोल नहीं होगा क्योंकि वो टू साइडेड एरर्स होंगी। नंबर 1 फर्स्ट 17,715 received from X has not been posted to his account। हमें X से रिसीव हुए पर X के अकाउंट में पोस्ट नहीं किए, तो क्या एंट्री होगी? Suspense account debit to X account. क्योंकि X को क्रेडिट करना है हमें, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट है टू X, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी टू X अकाउंट 17,715। नेक्स्ट, a sum of rupees 9,500 written off as depreciation on fixtures has not been posted to depreciation account। अब ये भी हमें पता है कि डेप्रिसिएशन ऑलवेज डेबिट होता है, पर हम डेबिट करना भूल गए उसको। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करो, क्या एंट्री बनेगी? Depreciation account debit to suspense account. बाय डेप्रिसिएशन 9,500, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है एज पर द यस्टरडे लेक्चर। आज का लेक्चर उस पर बेस्ड है। कल मैंने आपको सिखाया था कि सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी, डेबिट और डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया, तो पहले यहाँ तक आपको रुकना होता है। फर्नीचर परचेज किया तो ठीक है, तो क्या डेबिट होगा? फर्नीचर। हमने उसको परचेज अकाउंट मान लिया, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर डेबिट टू परचेजेस। अब यहाँ अमाउंट में गलती नहीं हुई कोई, इसलिए सस्पेंस के आने का कोई चांस नहीं है। ये कौन सी एरर है? यस बेटा, कौन सी एरर है? Two-sided. टू साइडेड एरर, यस। तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट में लेके नहीं जाएंगे। फोर्थ, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन 5 मिनट्स का, मैक्सिमम 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं है, इंक्लूडिंग सस्पेंस काउंट। अ डिस्काउंट ऑफ 3742 अलाउड टू कस्टमर्स। पहले आपको यहाँ तक रुकना है, मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा इन होल चैप्टर। आज हमारी फाइनल प्रैक्टिस डे है ये। तो 3742 अगर हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो आपके मुताबिक वो क्या होना चाहिए था? एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बताइए? Discount allowed debit to customer. गुड। अब कैश तो आया होगा, पक्की बात है, तभी हमने डिस्काउंट दिया होगा। बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट होता तो ये अलग तरीके से होता, वो तो फिर एमआरपी के ऊपर लगता और वो बिल बनते वक्त, इनवॉइसिंग होते वक्त वो ऑलरेडी माइनस हो जाता, तो वो तो अलग चीज़ें होती ना। ये जो बाद में डिस्काउंट देते हैं हम कस्टमर को, कभी भी वो पैसा आने पे देते हैं बेटा हम। तो इसलिए कैश तो यहाँ आया ही होगा, उसका कोई रोल नहीं यहाँ पर, वो आया होगा और वो कैश बुक में रिकॉर्ड भी हो गया होगा। पॉइंट किसकी तरफ इंडिकेशन दे रहा है आपको, इशारा कहाँ जा रहा है वो देखा करो। हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिम, अब ये जो हिम वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा? डिस्काउंट के लिए या कस्टमर के लिए? कस्टमर। कस्टमर। तो आपका ये कॉमन सेंस है यहाँ पे कि जो हिम वर्ड है वो कस्टमर के लिए यूज होगा। हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया तो क्रेडिट ही करना था भाई। तो ये रेक्टिफिकेशन सिर्फ वही स्टूडेंट करता है, वही कर पाएगा जिसको जर्नल एंट्रीज आती है। मैंने पहले कहा था विदाउट जर्नल ये चैप्टर पॉसिबल ही नहीं है, और ये तो आपका मैंडेटरी है, आप सबके लिए जर्नल आपको आना चाहिए। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, कस्टमर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट ही तो किया हमने, मिस्टेक तो हुई नहीं आपसे कोई। बट क्या मिस्टेक हुई, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बट हमने उसको क्रेडिट कितने से कर दिया?
कितने से कर दिया बेटा? 3648 करना कितने से था? 3742 तो अब चाय में शुगर कम है, अब ये तो नहीं कह सकते कि शुगर नहीं है, अब ये बोलेंगे चाय में शुगर कम है, तो और ऐड कर दो, बस जितनी कम है कर लो ऐड अपने हिसाब से एज पर योर टेस्ट। तो 3742 में से 3648 माइनस कर दिए जाएंगे। 94। तो हम कस्टमर को 94 रुपीज से और क्रेडिट करेंगे, पर क्या ये गलती डिस्काउंट अलाउड की भी है? बताइए, ये भी तो एक सोचने वाली बात है ना यहाँ पे, कि क्या ये मिस्टेक डिस्काउंट अलाउड काउंट में भी हुई है क्या? नो ये तो सर। नो, क्यों दिया, क्यों नहीं हुई मिस्टेक? सर कस्टमर के क्रेडिट के अमाउंट में गलती की है। इसका मीनिंग इशारा किस तरफ है? पोस्टिंग की तरफ। तो बेटा इन शॉर्ट इस चैप्टर में बहुत डेप्थ है, बहुत डेप्थ है इस चैप्टर में, मतलब एक ऐसे लेवल्स भी आते हैं जहाँ टीचर्स को भी सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ऐसे टेक्निकल लेवल्स भी आ जाते हैं। जितना +1 तो खैर एक बेसिक लेवल है, जब हम ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्रीज में या प्रोफेशनल कोर्सेज में, MBA CA इन सब में वर्क करते हैं ना, तो बहुत डेप्थ है इस चैप्टर की। लेकिन जितनी भी डेप्थ हो, बेसिक हमारे पास दो ही हैं। दो ही बेसिक है बेटा। नंबर 1, क्या रिकॉर्डिंग की मिस्टेक है, फिर तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या पोस्टिंग की मिस्टेक है, पोस्टिंग किसी एक अकाउंट में नहीं हुई, तो सिर्फ वो एक सिंगल अकाउंट की एरर होती है, वो पोस्टिंग की मिस्टेक है। वो दो अकाउंट की एरर भी हो सकता है यहाँ पे ये लिखा होता कि हमने डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दिया, बीच में किसी और को भी ला सकते हैं हम, जैसे बात मेरी और आपकी हो रही है, बीच में थर्ड पर्सन भी आ सकता है ना? तो ऐसे ही बात हो रही है कस्टमर और डिस्काउंट की, बीच में डिस्काउंट रिसीव्ड भी एंटर कर देगा, तो उसको भी समझना पड़ेगा। पोस्टिंग के टाइम आपका हैंड कहीं भी चल सकता है, बस ये पॉइंट है। जैसे आप अपना स्कूल बैग रेडी कर रहे हो, तो आपकी नोटबुक्स एक जैसी होती है ना, आपको 1 डजन नोटबुक ला के दे दी पेरेंट्स ने एक जैसी, वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब एक जैसी नोटबुक्स होती हैं। तो फिर क्या होता है, आपके साथ कभी हुआ होगा ऐसा टिल 10th क्लास कि आप गलती से मैथ्स का नोटबुक लेके जाना था साइंस का, तो क्योंकि जब हम पैक कर रहे हैं तो फिर जो हाथ में आया हमने पैक कर दिया, अब गलती होगी तो होगी। रियलाइज कब हुआ, जब स्कूल में होमवर्क चेक करने का टाइम आया। तो ऐसे ही बेटा जब पोस्टिंग की बात होती है ना, तो एरर्स की कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4 से 5 तरह की स्टैंडर्ड गलतियां हैं। हमने किसी अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट कम से कर दिया, महा गलती, उसको उल्टा डेबिट कर दिया, फिर उसके बाद डेबिट भी किया तो किसी और अमाउंट से किया, या हमने किसी और ही अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अगर यहाँ लिखा होता बट हैज बीन क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो फिर हम ये मानते डिस्काउंट रिसीव्ड गलती से क्रेडिट हो गया, तो ये 2 साइडेड मिस्टेक बन जाती, क्योंकि यहाँ 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, वो भी डिफरेंट नेचर के। कई बार 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे लेकिन फिर भी 1 साइडेड एरर रहेगी, क्योंकि 1 साइडेड का मीनिंग नंबर ऑफ अकाउंट से नहीं है। समझ पा रहे हो? क्योंकि आज मैंने आपके लेवल को एक पीक पे लेके जाना है, आज की जो 2 आवर्स की क्लास है, आपका लेवल पीक पे चला जाएगा। उसके लिए हमें बहुत सी बातें समझनी है। क्वेश्चन तो चाहे 2 कर लो इनफ है, जरूरी नहीं कि एक बुक में 40 क्वेश्चन है तो वो एक मेजरमेंट है कि 40 क्वेश्चन करके ही हमारा लेवल अचीव होगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सारे बेसिक समझने हैं, क्वेश्चन कोई भी आपके सामने आ जाए, ठीक है ना? एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आने हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि जब उसने लिखा कि इट वॉज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को तो डेबिट करना पड़ेगा, एक तो वो पॉइंट हो गया। डिस्काउंट अलाउड पहले से डेबिट होना चाहिए था, वो डेबिट किया नहीं, तो ये मिस्टेक क्या बनी फिर? डिस्काउंट रिसीव्ड भी डेबिट करो, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट करो, तो ऐसा लग रहा था कि ये 2 साइडेड एरर है, लेकिन नहीं है, ये तो 1 साइडेड ही है, क्योंकि डेबिट में ही गलती हो रही है। तो साइड का मीनिंग अकाउंट के नंबर से नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, जब हम कई बार सेमिनार्स भी
कंडक्ट करने जाते हैं डिफरेंट, ऐसा 2019 तक भी रहा है, डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में, जहाँ एज ए एक्सपर्ट एडवाइस एक मेरा गेस्ट लेक्चर होता है। वन ऑफ कुछ एक चैप्टर्स मेरे फेवरेट हैं, तो उसको लेके स्पेशल एज ए गेस्ट फैकल्टी हम जाते हैं। तो वहाँ पर हमें 1 आवर में पूरा चैप्टर करवाना होता है, 1 आवर 2 आवर्स में, 1-2 घंटा हमें मिलता है। तो उस 2 घंटे में हमें सिर्फ बेसिक्स ही तो बताने हैं, क्वेश्चन करवाने का टाइम तो नहीं ना, वहाँ तो नहीं बात हो रही कि डीके गुल बुक करनी है या कोई कौन सी बुक करनी है। तो सिर्फ बेसिक्स की बात है और हमें एक वहाँ से रिजल्ट प्रोड्यूस करना होता है। तो आपको कभी भी रेक्टिफिकेशन करना हो, आपसे बस दिमाग में इतनी बात रखना कि 2 साइडेड और 1 साइडेड का सिंपल मीनिंग है, रिकॉर्डिंग का एरर 2 साइडेड होता है, पोस्टिंग का एरर 1 साइडेड होता है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है 100%, इसमें वेरिएशंस आती हैं। वो वेरिएशंस के लिए आपको ये समझना है कि 2 अकाउंट या 3 अकाउंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है साइड की। डेबिट साइड पे मिस्टेक हुई अकेले तो सिंगल साइडेड एरर होगी, 1 साइडेड। और अगर डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे एरर हुई है तो ये 2 साइडेड एरर होगी। ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में डाल देता तो ये बन जाती डिस्काउंट रिसीव डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, तब भी सस्पेंस आता, क्योंकि कस्टमर की गलती बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ये बताओ, कस्टमर की गलती कब होगी? इस एंट्री को हम कैसे फिर वहां पे देखेंगे एग्जाम में, जब लिखा होगा कस्टमर की भी गलती है। सोचो, एक एंट्री से बेटा आप 4 या 5 पॉइंट सोच सकते हो, मीन 4 से 5 तरह के पॉइंट्स बन सकते हैं एक ही पॉइंट से। ये आपकी एबिलिटी आज आपके अंदर आनी चाहिए। बताइए ऐसा क्या लिखा होता कि हम मानते हैं कि कस्टमर की गलती भी है? लगाओ दिमाग। नहीं आ रही बात दिमाग में? क्या हुआ बेटा, कुछ तो लगाओ दिमाग, सब साइलेंट है। बहुत सिंपल बात पूछी मैंने आपसे, कब ऐसा होता कि कस्टमर अकाउंट में भी गलती होती? इट मीन्स आप अभी भी बात समझे नहीं। बेटा जब रिकॉर्डिंग की एरर होती तो कस्टमर अकाउंट में भी गलती जाती। तो सिंपल इतना लिखा होता, अ डिस्काउंट ऑफ ₹3742 अलाउड टू अ कस्टमर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम ये एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, जब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट नहीं हुआ, कस्टमर भी क्रेडिट नहीं हुआ। वो बहुत सिंपल एरर्स हैं जहाँ पे लिखा होता है हम एंट्री को ही रिकॉर्ड करना भूल गए, तो वहाँ हम एंट्री बनाते डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर। पर अभी इस एंट्री का मीनिंग क्या है? इन सब चीज़ों से समझ के क्या मिला आंसर कि सिर्फ गलती किस में है? डिस्काउंट अलाउड में है। कस्टमर अकाउंट। हाँ, दिया अगर रिकॉर्ड करना भूल गए फिर तो दोनों में है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। बट एज प्रेजेंट जो आपके सामने क्वेश्चन है उसका मीनिंग क्या है कि मिस्टेक्स से किस में है? तो कस्टमर के अकाउंट में नहीं होगी। हाँ, तो कस्टमर के अकाउंट में मिस्टेक है, तो हमने कस्टमर को क्रेडिट करना है। कितने से करना है कस्टमर क्रेडिट? 94. और डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस, सस्पेंस काउंट, सिंपल। और अगर ये लिखा होता बट इट वाज नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो फिर बनती एंट्री जो मैं पहले लिख रहा था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस। तो बड़ा सिंपल है, जब आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा तो बहुत सिंपल होगा आपके लिए कि डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना है या सस्पेंस, सॉरी डिस्काउंट अलाउड में गलती हुई है या कस्टमर में हुई है।
ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि पोस्टिंग के टाइम जरूरी नहीं कि दोनों में गलती होगी, मोस्ट ऑफ टाइम किसी एक अकाउंट में गलती होती है। वो गलती कैसी होती है, या तो पोस्ट नहीं किया, या रॉन्ग अमाउंट से किया, या रॉन्ग साइड से किया, तीन ही तरह की मिस्टेक्स हैं। तो ऐसे कुछ एक पॉइंट्स में हम रुक के डिटेल में बात किया करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिस्काउंट वाला, स्कूल टीचर्स यूज करते हैं इसको आपके एग्जाम में। फिफ्थ पॉइंट, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड। अब पहले यहां तक रुक के डिसाइड करो, आगे नहीं बढ़ना, यहां तक डिसाइड करो रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल किस अकाउंट में जाता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, उसकी नेचर क्या होती है, डेबिट, डेबिट। इट मीन रिटर्न इनवर्ड का नेचर डेबिट है, और वो 900 रुपीज कम लिखा गया। अब शुगर कम है तो उसका इलाज क्या है, ऐड शुगर, तो डेबिट को डेबिट कर दो बस। रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट डेबिट, या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 900। अब सस्पेंस के अंदर एंट्री करते रहो, जैसे हमने ऊपर वाली एंट्री अभी की नहीं, सस्पेंस डेबिट टू कस्टमर, तो सस्पेंस अकाउंट में लिख रहा हूँ मैं टू कस्टमर 94, और इधर सेल्स सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न 900। तो सस्पेंस अकाउंट तो कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो तो बनता जाएगा साथ साथ में किसी भी क्वेश्चन में। लास्ट पॉइंट, हाँ जी, 6 पॉइंट, एन आइटम ऑफ सेल्स फॉर ₹5900 was posted as 9500 in sales count। हाँ जी, क्या एंट्री होगी बताओ इससे। Sales account debit to suspense account 3600. तो हमें मिला क्या आंसर, कि हमने सिर्फ पोस्टिंग में गलती की है, वो भी सिर्फ सेल्स अकाउंट में, कैश अकाउंट का कोई रोल नहीं यहाँ पर, वो भी सेल्स अकाउंट को ज़्यादा पोस्ट कर दिया, तो उसका नेचर क्या है, क्रेडिट। तो वो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको ये समझाया जा रहा था कि सेल्स का नेचर आपके पास फिक्स है, क्रेडिट, ज़्यादा किया तो उसको डेबिट कर दो। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, जो दोनों का डिफरेंस है, कितना अमाउंट है, 3600. बस अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा। सस्पेंस अकाउंट आपका मैच हो चुका है, जरा देखोगे ध्यान से, दोनों साइड्स मैच होगी। 17,809 इधर भी है। इट मीन्स जो हम लोकेशन नंबर 2 की बात कर रहे थे, उस लोकेशन नंबर 2 में जो सस्पेंस क्रिएट हुआ था, कितने क्रिएट हुआ था सस्पेंस, 3809 का, वो सोल्व हो चुका है। 3809 का मीनिंग ये नहीं कि गलती 3809 की है, मिस्टेक तो 17,000 की थी, तो वो ऐसे सोल्व हुई है, कुछ डेबिट हुए कुछ क्रेडिट हुए, बट नाउ सस्पेंस इज सोल्व, ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है। नाइनटीन क्वेश्चन, हाँ जी, मैच करते हैं 19 क्वेश्चन को भी। अब यहाँ पर कौन साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज़्यादा है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या करेंगे, सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड एक्सीडिंग द डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग सस्पेंस कहाँ जाएगा, डेबिट, डेबिट में। तो बेटा सस्पेंस का नेचर फिक्स हो गया, तो हर बार आपको
कल मैंने 3 कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी, आपको लिखा होगा कि कौन सी साइड ज़्यादा है, तो कम वाली साइड को आपने सस्पेंस लिखना है। दूसरा, साइड कौन सी कम है, तो वो आंसर आ गया आपका सीधा ही। तीसरा, आपको बताएगा नहीं, तो वो भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बताएगा नहीं कि कौन साइड कम है, तो सस्पेंस कौन बना के समझ आ जाएगा कि टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होना चाहिए या बाय बैलेंस, वो हम एक एक लाइन छोड़ देंगे स्टार्टिंग में, तो कहीं ना कहीं फिल कर देंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ऐसा रहेगा कुछ। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा को मत देखना, बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा साइड वाली चीज़ को इग्नोर करना है, हमें शॉर्ट वाली साइड पे जाना है, सस्पेंस वहाँ रखा जाएगा जो शॉर्ट होगा, तो डेबिट शॉर्ट है। अब देखिए यहाँ पर गुड्स अमाउंटिंग टू 620 सोल्ड टू डी एन कंपनी वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। रिकॉर्डिंग वाली एरर तो नहीं हुई अभी, क्योंकि कहते हमने सेल्स बुक में सही एंटर कर दिया इसको 620 को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डीएन कंपनी को हमने डेबिट कितने से किया, 260 से। देखो बेटा कहीं भी लिखे डेबिट किया, ये मैंने खुद से बोला, बट पोस्टर टू द कंपनीज अकाउंट 260, क्योंकि ये तो पता है ना हमें अब कि जब हम डीएन कंपनी को गुड सेल करेंगे और जब डीएन कंपनी का नेम आ गया तो क्रेडिट सेल होगी, तो डीएन कंपनी हमारी डेटर है, डेबिट होगी, तो 620 से डेबिट करना था, कितने से डेबिट किया, 260 से, तो बनाओ एंट्री क्या होगी बताओ। DN company account debit to suspense account. मैं सस्पेंस को ऐसे लिख दूं, टाइम सेव होगा, डीएन कंपनी डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट कितनी होगी, 360। यस। तो आपने जो होमवर्क किया है उसको मैच करते रहिए। नंबर 2, सेकंड, अ क्रेडिट बैलेंस 755 ऑफ रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहाँ तक पहले डिसाइड करो कि रेंट रिसीव्ड अकाउंट की नेचर क्या है बेटा, बताओ, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, क्या नेचर है, Credit. क्रेडिट। जो चीज़ रिसीव होती है वो इनकम होती है, उसकी नेचर क्रेडिट होती है। वाज शोन एज 570, हमने उसको 570 लिख दिया, तो क्या करेंगे अब, और क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, Credit. क्रेडिट करेंगे। हमने कम लिखा उसको, तो सस्पेंस डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कितने अमाउंट से लिखेंगे, और 185। 185, जो दोनों का डिफरेंस है। तो ऐसे ये चैप्टर इस टाइप का हार्डवर्क मांगता है फ्रॉम द बोथ साइड, आपको भी करना है, तो एक एक एंट्री को करना है और उसको चेक करना है आपने। थर्ड, रिटर्न आउटपुट बुक का टोटल 200 है, ये पोस्ट नहीं हुआ, ये तो बड़ी सिंपल एरर है कि पोस्ट नहीं हुआ, कर दो पोस्ट। तो रिटर्न आउटपुट बुक का नेचर क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दो इसको, सस्पेंस डेबिट हो जाएगा टू रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है, जो भी इसका नेम है, ये इसका सेकंड नेम क्या होता है, परचेज रिटर्न। फोर्थ, गुड्स वर्थ ₹100 वर परचेज फ्रॉम प्रकाश बट द अमाउंट was entered in the सेल्स बुक। अब यहां से हमें रिकॉर्डिंग की मिस्टेक समझ आ रही है कि हमने गुड्स परचेज की तो परचेज बुक डेबिट होनी थी, बट आपने गलती से सेल्स बुक क्रेडिट कर दी। तो बेटा यहां से इतने तो मुझे समझ आ गया कि मुझे परचेज को डेबिट करना है, पी फॉर परचेज, सेल्स गलती से क्रेडिट होगी, सेल्स को डेबिट करना है। अब क्या प्रकाश में गलती गई, क्या लिखे है, द अकाउंट ऑफ प्रकाश वॉज करेक्टली क्रेडिटेड, इट मीन्स प्रकाश तो ठीक है, इट मीन्स ये कौन सी एरर होगी, वन साइडेड, अकाउंट दो इन्वॉल्व है इसके अंदर। फिर बोलूंगा मैं सेम बात, नंबर ऑफ अकाउंट से वन साइडेड या टू साइडेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, साइड मतलब डेबिट या क्रेडिट, तो मिस्टेक से डेबिट की मिल रही है, तो परचेज को डेबिट करेंगे, सेल को डेबिट करेंगे, टू क्या हो जाएगा,
सस्पेंस काउंट। टू सस्पेंस काउंट, तो सेल्स परचेज टू सस्पेंस। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, सेल्स बुक वाज अंडर कास्ट बाय 100। सेल्स बुक का नेचर क्या है? क्रेडिट, क्रेडिट। आपने उसको कम क्रेडिट किया, टू सेल्स काउंट, और क्रेडिट कर लो, सिंपल इलाज। कम है मीठा तो वो डाल लो, सस्पेंस डेबिट। तो कितने भी क्वेश्चंस कर लो, कोई लिमिट नहीं है इसकी। चैप्टर 20 के बाद भी ओवर हो सकता है, अदरवाइज हम आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ सोहन्स अकाउंट। अब ये समझ आ गया ना कि सोहन हमारा क्रेडिटर है, इसकी नेचर क्रेडिट है। इट वॉज ओवरकास्ट बाय 100। सोहन 100 रुपीज से ओवरकास्ट है बेटा, तो सोहन को क्या करेंगे? डेबिट, और कोई और गलती तो है नहीं, टू सस्पेंस। और इस तरीके से आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि सस्पेंस डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। उसके बाद उसका अकाउंट बनाना है आपने, वो आपको सिखा दिया कल भी और आज भी। बाकी हम आगे एक और क्वेश्चन में करके देख लेंगे। सस्पेंस काउंट ऐसे बनेगा। सस्पेंस काउंट की नेचर डेबिट है, क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो सस्पेंस काउंट स्टार्ट हो जाएगा टू बैलेंस, या ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं उसको हम, टू ओपनिंग बैलेंस 175। उसके बाद सस्पेंस एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वो आपकी जेनिटी बता रही है। जैसे जैसे ये एंट्री है, पहले वाली एंट्री है, जैसे यहाँ सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा? बाय डी एन कंपनी। दूसरी एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। तीसरे में टू रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। फोर्थ में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, बाय परचेजेस 100, बाय सेल्स 100। नेक्स्ट में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, बाय सोन्स अकाउंट। तो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सस्पेंस अकाउंट बना पाते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हम रेक्टिफाइंग एंट्री बना पाते हैं नहीं बना पाते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं 20th। तो प्रैक्टिस तब तक करते हैं जब तक कि परफेक्शन नहीं आती आपके अंदर। अब यहाँ देखो, चेक करो कि क्या नेचर है, बताओ बेटा। उसके बता नहीं रखी। बता रखी ना, तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा था कि ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, तो कोई बात नहीं। अगर बता नहीं रखी कि ट्रेवलेंस हमने प्रिपेयर किया, वहां पर एक डिफरेंस आया, डिफरेंस हमें पता है, अगर ये डिफरेंस की अमाउंट भी नहीं बताई होती ना तो भी चलता, मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन करके देखेंगे अभी। कहते हैं जो डिफरेंस का अमाउंट है वो 1006 है, यही आपका एक तरह से आंसर है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है जो दिया हुआ है। बट उसको हमने एक न्यूली ओपन अकाउंट में डाल दिया जिसका नाम सस्पेंस अकाउंट है, और उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले साल। अब ये वाली एरर्स हमें रेक्टिफाई करनी है। वैसे तो ये वर्ड गलत है कि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि वो तो फिर लोकेशन नंबर 3 चली जाएगी और उसका वेग अलग होता है, तो आप इग्नोर कर दो इस पॉइंट को, ये बाय मिस्टेक है। तो अब सस्पेंस अकाउंट उन्होंने ओपन कर दिया, लेकिन अब ये नहीं पता कि सस्पेंस की नेचर क्या है, तो कोई बात नहीं, हम एक सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन तो कर दूंगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख दूंगा, बाकी और कोई किसी कॉलम की नीड नहीं होती, डेट JF वो सब फॉर्मेलिटीज की नीड नहीं है। अब यहाँ पर एक लाइन यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, एक लाइन यहाँ ब्लैंक छोड़ दो, बिकॉज आंसर 1006 ही आना है, ये पक्की बात है। बट वो किस तरफ आएगा अभी ये मुझे नहीं पता, इन दोनों में से एक साइड पर आएगा और वो टाइम डिसाइड करेगा। गॉट इट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन एक हमारा लेवल आ जाता है, जिसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि 21 to 40 ये अगले 20 क्वेश्चन आप करोगे। सब तरह के पॉइंट्स इसमें अब आ चुके हैं, कवर हो चुके हैं पॉइंट्स। यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज for ₹99 had been posted to the credit or suppliers account 990। अगेन गलती किस में जा रही है?
सप्लायर अकाउंट में। क्या गलती है बेटा? सप्लायर को हमने क्या किया? ओवरकास्ट। First, ओवरकास्ट किया, ज्यादा क्रेडिट किया, तो सप्लायर को डेबिट कर दो। 990 और 99 का डिफरेंस कितना है? 891. तो आप 891 से सप्लायर को डेबिट कर दो, तो एंट्री बन गई बेटा सप्लायर डेबिट 891 टू सस्पेंस। ओके जी, क्लियर है? अब इसके मुताबिक सस्पेंस कौन क्या होगा? इस एंट्री के मुताबिक सस्पेंस कौन क्या होगा? Credit. क्रेडिट। कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, इतनी ही बार रिपीट हो गया, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। डाउटफुली बोलना और कॉन्फिडेंस से बोलना दोनों में एक्सप्रेशन का डिफरेंस होता है। क्रेडिट होगा ये 891 बाय सप्लायर्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। अब पहले यहां तक डिसाइड करो, हर बार एक ही बात है, सिंगल स्टेटमेंट मेरी, कि पहले हाफ तक डिसाइड करो कि करेक्ट क्या है। जब क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलता है तो बेटा क्रेडिटर डेबिट होता है, क्योंकि हम क्रेडिटर को उस टाइम पेमेंट कर रहे होते हैं। क्रेडिटर डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट जी? तो जब आपके पास ये एंट्री होगी ना दिमाग में, तो आगे वाली बात समझ आएगी। अब देखो कितना इजी हो जाएगा। एंटर्ड इन हिज अकाउंट मीन्स हिज अकाउंट, क्रेडिटर की बात हो रही है, बट इट वाज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश की बात कहीं भी नहीं की, तो आप भी नहीं करोगे, क्योंकि कैश बुक तो बन रही है ना ऑलरेडी। समझ पा रहे हो कि जब हम कैश बुक में बोर्डिंग कर लेंगे, जो मैंने आपको कल ट्रेन का एग्जांपल दिया था, आज भी मैं लेके चलूंगा उसको। एक बार आपका फर्स्ट 1 आवर के अंदर हम एक बार फिर से अपना बेस फाउंडेशन क्रिएट कर लें, एक एनवायरनमेंट के अंदर आ जाए, दिमाग चलने लग जाए हमारा। जो कैश बुक है, कैश बुक में तो एंट्री चली गई ना जब हमें कैश मिला। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में और क्रेडिटर अकाउंट में जानी थी, तो क्रेडिटर अकाउंट भी पोस्ट हो गया कहते, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट पोस्ट नहीं हुआ, तो कर दो बस, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर दो। अब गलती कैश में भी नहीं है, इसको रब कर दो, क्रेडिटर में भी नहीं है, तो इट मीन्स यहां हमारा सस्पेंस अकाउंट सोल्व हो गया। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब यहां इसको ले आओ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 75 1006 किसी एक साइड पे आना है, तो अभी मैं दोनों साइड्स को खाली कर देता हूं, बाद में लिखेंगे कहाँ आना है, देख लेंगे जहां भी आना होगा वहां आ जाएगा। और आपको सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ कि एक एक लाइन दोनों तरफ छोड़ देना खाली, अदरवाइज फिर कहाँ फिल करोगे। नेक्स्ट आना तो उसने ओपनिंग बैलेंस है ना, ऐसे क्लोजिंग बैलेंस तो है नहीं वो आंसर, वो तो ओपनिंग बैलेंस का आंसर है। आगे सेल ऑफ फर्नीचर 1400 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। हाँ जी, आपको पता है ना अभी ये कौन सी मिस्टेक है? Recording. वेरी गुड, ये रिकॉर्डिंग का मिस्टेक है, क्योंकि सेल्स बुक में एंटर हो गया। अब कोई भी चीज़ जब सेल्स बुक में एंटर हो जाती है, चाहे गलती से होगी हो बेटा, इफेक्ट तो वही आएगा ना जहाँ चले जाओगे आप। अब आप गलती से सेल्स बुक में चले गए, जैसे आप गलती से केमिस्ट्री की क्लास में बैठ गए या फिजिक्स की क्लास में बैठ गए, मतलब आप गलत इंस्टीट्यूट में चले गए, कॉमर्स का इंस्टीट्यूट नहीं है वो, वहाँ कोई और क्लास चल रही है, तो फिर वहाँ तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे ना। यू आर कॉमर्स स्टूडेंट डजंट मीन कि वो आपसे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछेंगे, क्लास में तो केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा होगा। तो जब हम रिकॉर्डिंग गलत कर लेंगे तो उसके मुताबिक ही वहाँ का एनवायरनमेंट बनेगा।
तो अगर आपकी एंट्री सेल्स बुक में चली गई तो सेल क्रेडिट होगी और डेटर डेबिट हो गया। अब डेटर ठीक हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप फर्नीचर बेचो या गुड्स बेचो, जिस पर्सन को गुड्स बेच रहे हो या फर्नीचर बेच रहे हो वो तो डेटर है ही आपका, क्योंकि ये हमारी एक अजम्पशन होती है। ये भी याद रखना बेटा, कई बार यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे आप लोग तो साइलेंट हो, यहाँ स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते हैं बहुत ज़्यादा। जितना अग्रेसिव होकर, जितना इनिशिएटिव होकर आप इस चैप्टर को करोगे उतना आपको मजा आएगा। तो यहाँ वो पूछते हैं सर कि यहाँ कैश डेबिट क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास कैश आया हो, जब हमने फर्नीचर बेचा है हो सकता है हमने कैश में बेचा हो, पॉसिबिलिटी तो है। क्योंकि यहाँ तक तो मुझे ये समझ आता है सेल ऑफ फर्नीचर मीन्स कैश डेबिट टू फर्नीचर, पर जब हम उसको सेल्स बुक में एंटर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं कि एक अकाउंटेंट सेल्स बुक में क्यों गया होगा, ऐसा क्या वहाँ रहा होगा कि उसको सेल्स बुक में जाना पड़ा। तो आपका आंसर क्या है बेटा? व्हाट्स योर आंसर? क्रेडिट सेल। राइट आंसर कि सर वहाँ ना पक्का क्रेडिट सेल हुई होगी। अब वो फर्क इतना है कि हमने गुड्स बेची नहीं, फर्नीचर बेचा है। अगर गुड्स बेचते उसी पर्सन को, पर्सन तो सेम है ना बेटा, राम, अगर राम को आप गुड्स बेचोगे तो राम डेबिट टू सेल होगा, अगर राम को फर्नीचर बेचोगे तो राम डेबिट टू फर्नीचर होगा। इट मीन्स राम की मिस्टेक तो कहीं है ही नहीं। सिर्फ पॉइंट क्या है, सेल्स बुक में रिकॉर्ड होने से ये सेल्स अकाउंट में चला गया, जाना था फर्नीचर अकाउंट में, तो ये टू साइडेड एरर होगी। तो इसको हम रेक्टिफाई करेंगे ऐसे, सेल्स डेबिट अकाउंट आएगा साथ में, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और ये मिस्टेक सस्पेंस काउंट की नहीं है, क्योंकि ये वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है। चले आगे, समझ आ गया सब कुछ? यस। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ बेटा। 900 ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर वर omitted टू बी टेकन टू द डेटर्स लिस्ट। अब एक कस्टमर से पैसे लेने हैं लेकिन आप उसको डेटर लिस्ट में लिखना भूल गए, मतलब वो हमारा रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड मतलब वो डेटर काउंट डेबिट नहीं किया हमने। तो सही वर्ड क्या होगा इसके लिए कि डेटर अकाउंट का एक बैलेंस है जिसको हम आगे लाना भूल गए, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। तो मिस्टेक एक डेटर अकाउंट की तो है ना, तो हम एंट्री कर देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? टू सस्पेंस। तो बेटा सस्पेंस काउंट को क्रेडिट करने का टाइम आ गया बाय डेटर, ठीक है। अमाउंट है 900। ये देखो दो मिस्टेक्स मिल गई मुझे, 891 और 900 की, और एक 75 रुपीज़ की मिस्टेक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड्स ऑफ वैल्यू ₹3000 रिटर्न बाय कस्टमर। कस्टमर ने वापस की गुड्स, हमने उसको कस्टमर से लेके रिसीव कर ली, स्टॉक के अंदर रख ली फिजिकली, वो पड़ी है वहाँ पे, बट एंट्री करना भूल गए। तो वो तो गुड्स हमारे शॉप पे पड़ी हैं, बस एंट्री तो नहीं है ना बुक्स के। बुक्स को कैसे पता चलेगा, वो तो शॉप के अंदर पड़ी, आपको पता है। बुक्स में एंट्री पास करो तभी होगा। तो ये भी टू साइडेड मिस्टेक है, एक एंट्री करना भूल गए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या डेटर अकाउंट लिख सकते हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कस्टमर्स अकाउंट। जब अकाउंट लिखना है तो पोस्ट ऑफिस आएगी, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स या डेटर्स अकाउंट। अब ये भी सस्पेंस में नहीं गया एंट्री। नेक्स्ट 355 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। अब सेल रिटर्न बुक का नेचर क्या है, डेबिट। हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर अकाउंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री है स्कूल एग्जाम में। अब यहां हमें पता है कि सेल्स रिटर्न बुक का नेचर तो डेबिट है, बट वहां से कस्टमर को क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाता है, क्रेडिट साइड, बट आपने क्या कर दिया, डेबिट। डेबिट।
तो वहाँ गलती होगी, तो अब हम डबल से क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। 355 में डबल कर दो बेटा, 710। तो ये एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। तो कस्टमर को क्रेडिट करना है, सस्पेंस को डेबिट करना है। तो सस्पेंस के डेबिट साइड अब हम लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट 710। लो जी, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया और हम टोटल कर देंगे यहाँ पर। अब आप डिसाइड करो कि मिस्टेक कहाँ मिल रही है आपको, मीन्स सॉरी गैप कहाँ मिल रहा है। मैं एक बार ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा हमें लिखने के लिए। अब बताओ दो लाइन्स है हमारे पास ऊपर, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड। गैप किस तरफ आ रहा है और कितना आ रहा है बताओ। डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, पहले वो लिख लिया हम। क्रेडिट साइड है 1917। तो क्रेडिट का टोटल है 1791 और डेबिट का टोटल है 785। अगर इन दोनों को माइनस करें हम 1006। आ गया ना हमारा 1006। और ये 1006 रुपीज हमने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना मैजिक, उतना ही आ रहा है। तो इट मीन जब ये क्वेश्चन बना होगा तो पहले इसका सोल्यूशन बना होगा, रेंडमली कुछ भी लिख दें पॉइंट्स है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी है वो तो मिस्टेक्स, उससे एक सोल्यूशन बना होगा, सस्पेंस काउंट रेडी किया गया होगा, फिर ये समझ आया होगा कि 1006 डेबिट साइड आना चाहिए। तो अब यहाँ कुछ नहीं आएगा, ये ब्लैंक रहेगा ऐसे ही, कोई बात नहीं। तो इसको लिख देंगे टू ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन आज एक स्पेशल है कि ये मैंने खुद फाइंड आउट किया है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिख दिया जाएगा सो दैट ये शो हो जाएगा कि ये अमाउंट हमने कैलकुलेट की है। हम क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया उस पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, हमने खुद अपने दिमाग से ये कैलकुलेट किया है कि 1006 ही आंसर आएगा और वो भी डेबिट साइड। इट मीन्स ये जो सस्पेंस की नेचर थी जो मैं बताई नहीं हुई थी, अब समझ आ गई कि यहाँ क्रेडिट साइड एक्सेस थी। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस थी तो डेबिट साइड शॉर्ट थी बेटा, तो डेबिट साइड देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो मेरी तरफ से आप लोग प्रिपेयर्ड हो अब फुली, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं रह गया पेंडिंग, ठीक है। सो आई हैव डन। अब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होता है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उसके बाद फिर आप इलस्ट्रेशंस करो, मैं आपको कोई पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आपको असाइनमेंट चाहिए, अभी तो हम आपको नहीं दे रहे असाइनमेंट्स, अदरवाइज एक टाइम था जब असाइनमेंट्स के थ्रू ही करते थे हम सिर्फ एक, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो टर्म 1 टर्म 2 होगी तो टाइम भी कम रह गया हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए। आप चाहो तो असाइनमेंट्स भी इशू करवा सकते हो इंस्टीट्यूट से, आपको लगता है अगर कि आपको मटेरियल और चाहिए। अदरवाइज आपने अगर एक बुक कर ली है तो भी इनफ है। एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आना है बेटा, अपने बेसिक्स को 100% रखो, क्वेश्चन चाहे 10 कम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% बेसिक्स, और वो सारे बेसिक्स एज ए नोट्स आपकी नोटबुक पे नोट होने चाहिए। अब और नोट्स क्या है, एक सिंपल सी बात है, जो मुझे लगता है नोट्स का मीनिंग है जो मुझे समझ आया वो मैंने नोट्स लिख दिए। किसी भी टीचर के नोट्स क्या हो सकते हैं, जो उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आता है वो उसको लिख देता है बस। अदरवाइज अगर सिर्फ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आपको एज ए क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट के तौर पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो क्वेश्चन बुक से ही लिए गए हैं। तो अगर मेरी असाइनमेंट देखोगे तो मैंने उसमें कल्याणी, डीके गोयल, टीएस गेरवाल या अदर बुक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस लिए हैं अपनी, मुझे जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे हम कई बार मैथ्स के अंदर जाते हैं, मैथ्स ट्यूशन में जाते हैं,
वहाँ पे हम असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं, तो असाइनमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम किसी और ट्यूशन पे जा रहे हैं, वहाँ हम इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बेटा, वो नोट्स नहीं है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ जाएगी ना, आप एक अलग लेवल के इंटेलिजेंस स्टूडेंट बन जाओगे। नोट्स, बुकलेट, स्टडी मटेरियल वो नहीं है जो टीचर्स आपको दे रहे हैं, वो अपने हिसाब से उनका अपना पैटर्न है ना। अगर मुझे आपको बुक नहीं करानी होती तो मैं आपको नोट्स या असाइनमेंट्स प्रोवाइड करता, वो भी हमारे पास बनी हुई है। बट एज पर दिस ईयर हमें लगता है कि ये जो पैटर्न है या टाइम है, उसमें एटलीस्ट एक बुक अच्छे से हो जाए तो भी इनफ है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप वहाँ आ नहीं पाते हो, तो इम्पोर्टेंट वो नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी फुल ईयर में मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो भी मेरी रिसर्च रही है, अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, 20 ईयर्स एक लॉन्ग टाइम होता है बेटा टीचिंग के अंदर। तो आफ्टर 20 ईयर्स जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ, वो 20 ईयर्स में हमने भी तो सीखा है ना, टीचिंग से, खुद के एनालिसिस से, रीडिंग से, वो सब आपके साथ शेयर हो गया, अब आपके पास है। अब इसके अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये आज आपका होमवर्क रहेगा। इस चैप्टर को लेकर जितना कुछ भी आपको आता है, उन सबको एज ए नोट्स 1 पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे लिख दो। ये आपकी नॉलेज होगी। क्वेश्चन कम कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, 30 कर लो, 40 नहीं करने तो, ये तो बस ऐसे ही है। वो नोट्स बनाओ, और फिर जब एग्जाम में जाओ तो उन नोट्स को पढ़ के जाओ कि 1 साइडेड एरर क्या होती है, 2 साइडेड क्या होती है। अब नोट्स बनते कैसे हैं, आप हर एक क्वेश्चन को देखते जाओ और वहाँ से एक नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज को नोट्स के तौर पे लेते रहो, कॉमन पॉइंट्स को इग्नोर करते जाओ, तो आपके नोट्स बन जाएंगे। वो ऑटोमेटिकली जो भी मैंने आपको बताया है वो ऐप के अंदर रिकॉर्डेड तो है ही है। दोबारा सुनने की बजाय अगर 20 क्वेश्चन को स्टार्टिंग से रीड करते हुए चलोगे तो आपको सब याद आता जाएगा। अभी तो याद आता जाएगा, बाद में जाके भूल जाओगे। उसको लिखो और साथ साथ में लिखो नोट्स हमेशा। जैसे आज के डे में क्या बताया, तो आज ही उसको क्लास के बाद लिखना शुरू करो। जब आप ये वाली हैबिट पे आ जाओगे तो आपको किसी टीचर के नोट्स की जरूरत नहीं लाइफ में। जो टॉपर्स होते हैं उनके अपने नोट्स होते हैं। वो किसी भी तरह से कभी भी किसी टॉपर को देखोगे, वो ये नहीं कहेगा कि इस आई गिव द क्रेडिट टू दिस बुक, मैं मेरा क्रेडिट इस बुक को है, मेरा क्रेडिट इस नोट्स को है। नहीं, वो एक टीचर को क्रेडिट तो दे सकता है कि मुझे इन्होंने सिखाया है सब कुछ, लेकिन नोट्स को या बुक को क्रेडिट नहीं दिया जाता, क्योंकि वो टॉपर, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट अपने नोट्स को बनाता है और उसी से सीखता है हमेशा। और उसके लिए उसके पास एक गाइड है। जैसे मैं आपका गाइड हूँ, मैं आपका मेंटर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा आपके डाउट्स के लिए, सिखाने के लिए। बट मेरा कंट्रीब्यूशन एक लेवल तक रहेगा, उसको फुलफिल तो आप ही करोगे ना। अगर आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, आपके क्लास में हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स लेके जा रहे हो, या क्लास में सबसे आगे चल रहे हो, कंपटीशन में हो, तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। तो इसलिए बेटा 20 क्वेश्चन इनफ है हमारे लिए। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, और वो अब आप स्टार्ट कर दो। कहाँ तक जाओगे, टिल 40 जितने भी हैं आपके पास। और एक क्वेश्चन रेंडमली मैं आपको दे रहा हूँ अभी, जो आप अभी करके दिखाओगे मुझे। आप मुझे देखना है कि इतना आपको आता है। कुछ पॉइंट्स नए हैं, तो वो मैं अब इस क्वेश्चन के बाद आपका मैं एक राउंड लूंगा और नए नए क्वेश्चन आपको बताऊंगा, नए नए पॉइंट जो भी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए। तो एंड तक तो वो सारे पॉइंट सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, अभी आप करके दिखाओगे 40 क्वेश्चन। आई गिव यू मैक्स 5 मिनट्स, है ना, बहुत है 5 मिनट्स, क्योंकि इसमें सस्पेंस काउंट तो बनाना नहीं हमें, वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएगा आएगा, वो तो अगर जेनेटिक्स कर दी तो सस्पेंस काउंट बन ही जाएगा। नाउ स्टार्ट इट, 5-7 मिनट्स के बाद मिलते हैं। करो बेटा इसको स्टार्ट। गोटी टेबल, Yes, sir. हाँ करो बेटा स्टार्ट। जेनेटिक्स का परफॉर्मा बनाओ, प्रॉपर तरीके से करना है। एंट्री, नरेशन, स्पीड भी चेक करनी है आपने अपनी, कि क्या मैं 5 से 7 मिनट में ही कर सकता हूँ। 8 पॉइंट्स हैं, तो 5 से 7 मिनट इनफ है इसके लिए। करिए स्टार्ट।
इन बिटवीन कोई बात नहीं होगी, एंटर करिए फिर बात करते हैं। यस बेटा हो गया, ट्राई चेक करें। डन। Yes. तो आप बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी? Drawings debit to general expenses. गुड। सेकंड? Suspense account debit to purchases to sales. गुड, राइट। नेक्स्ट? नेक्स्ट सी बनाओ दिया। Convert debit to cable. गुड, कन्वर्ट डेबिट टू केबल। नेक्स्ट? Rent account debit to landlord's account. ठीक है। So मैंने फोर्थ में रेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स लिखा है, वो सही है? नो बेटा नो, गलत है वो। हेलो, मैं कॉल बैक करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, एक मिनट कॉल बैक करता हूँ। दिया क्या कह रहे हो आप? आपने ड्राइंग डेबिट की है? दिया आपने ड्राइंग डेबिट की है? सो मैंने लैंडलॉर्ड की जगह प्रोप्राइटर पढ़ लिया था, तो उसकी हाँ वजह से। हाँ, अदरवाइज तो लैंडलॉर्ड है ना वो तो, क्योंकि Yes. हाँ पर्सनल एक्सपेंस तो कहीं से शो नहीं हो रहा, तो हमने लिखना है रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। नेक्स्ट ई पॉइंट में आइए। Suspense account debit to wages. क्योंकि वेजेस ट्वाइस डेबिट होगी। अब ये तो लिखा नहीं कि डेबिट होगी, यही बस आपकी नॉलेज है। अगर डेबिट क्रेडिट भी वो लिखेगा तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। वेजेस डेबिट होती है, ये हमें पता है कि एक्सपेंस है, दो बार होगी तो एक बार क्रेडिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। नेक्स्ट? Sales return account debit to suspense account. बिकॉज उसकी नेचर डेबिट है, हमने कम अंडर कास्ट किया, उसको कम डेबिट किया, राइट। नेक्स्ट? बट Sales return account debit to तो customer account. customer ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और ऊपर वाला क्या था? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इन दोनों से हमें क्या नॉलेज मिलती है बेटा? अगर आपको टू साइडेड और वन साइडेड का डिफरेंस समझना हो, ये 2 पॉइंट ही इनफ है समझाने के लिए। एक ऐसा मोमेंट चाहिए होता है जहाँ पे हमें समझ आती है, बस 2-2 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो ये वो मोमेंट है जहाँ पे आप समझ सकते हो। अभी आपका दिमाग गर्म है, चीज़ों में अभी बिजी है, तो अभी इसी लेवल पे इसको अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लेके जाओ कि सेल्स रिटर्न बुक की जब बात हो रही है तो बुक का तो टोटल होता है एक, ये तो पता है हमें, वो टोटल सेल रिटर्न अकाउंट में ही जाता है, वहां तो कस्टमर की बात कहीं भी नहीं है। और जब एंट्री पास करनी होती है तब हमें दोनों अकाउंट लेने होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एच पॉइंट। Repairs account debit. Suspense account debit to machinery account. हाँ ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इस टाइप की एंट्री अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। 500 का रिपेयर हमने मशीन को डेबिट कर दिया, यहाँ तक की मिस्टेक तो समझ आ रही है कि मशीन को डेबिट कर दिया जबकि वो रिपेयर है। रिपेयर्स कब डेबिट होते हैं मशीन्स को? जब हम मशीन परचेज करते हैं, सेकेंड हैंड मशीन परचेज करते हैं, उस टाइम होती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन अब यहाँ पर हमने रिपेयर्स को ही डेबिट करना था क्योंकि नॉर्मल रिपेयर है, बट आपने मशीन को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 550. तो मशीन तो अपने 550 से ही क्रेडिट होगी क्योंकि वो 550 से डेबिट हुई है। तो एंट्री तो टू साइडेड थी, बट बाय चांस क्योंकि अमाउंट गलत होगी इसलिए वो क्या बन गई, बीच में वन साइडेड बन गई, वो भी सिर्फ 50 रुपीज़ के लिए।
अब देखो ठीक है आपका ये पूरा क्वेश्चन। सर एक बार थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। एन अमाउंट ₹50 पेड टू केबल। जब हमने केबल को पे किया तो हमें केबल को डेबिट करना था, केबल अकाउंट डेबिट करना था, वो तो आपने किया नहीं, बट आपने कन्वल को क्रेडिट कर दिया। शायद दीपांशु ने बनाई थी एंट्री पर गलत बनाई थी, मुझे जो अभी लग रहा है, पर मैंने बाय मिस्टेक ओके बोल दिया उसको। केबल को हमने डेबिट करना था, कन्वल को क्रेडिट कर दिया, तो कन्वल को भी डेबिट करेंगे। तो ये वन साइडेड मिस्टेक है दीपांशु। टू सस्पेंस अकाउंट, हाँ, क्योंकि मुझे लगा शायद रिसीव हुए हैं, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्रेडिट वर्ड को देखा से मैंने ना वहां पे। तो अगर अमाउंट रिसीव्ड होती केबल से, मेरा माइंड में ये इंप्रेशन चल रहा था, तो अमाउंट जब रिसीव होगी केबल से तो वो तो ठीक है, फिर तो केबल को क्रेडिट करना था, कर दिया, कन्वल को तो कन्वर्ट डेबिट टू केबल, तब आपका ठीक था दीपांशु। अभी हम कैश पे कर रहे हैं तो कन्वल का नेचर डेबिट है, तो सिर्फ प्रॉब्लम तो नेचर की है ना। केबल का नेचर अगर क्रेडिट था फिर तो ठीक था वो जो आपने बनाया था, लेकिन अब केबल का नेचर डेबिट है तो डेबिट करना है। कन्वल क्रेडिट गलती से ऐसे ही हो गया, कोई चांस ही नहीं उसका तो कहीं भी, है ना। ये एंट्री बनेगी सस्पेंस 100 से। तो आपने देखा ना कि क्वेश्चन नंबर 40th है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टफ होगा, ये कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 21 भी हो सकता था। तो अब आप फुली प्रिपेयर्ड हो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। बस ये कि एक क्लास और लगाकर हम डिस्कस कर लेंगे डाउट्स और आपका टेस्ट भी। तो मंडे तो आप टेस्ट दोगे, तो मंडे आपकी कल क्लास नहीं होगी, कल से टेस्ट होगा आपका। तो फिर हम ट्यूसडे बात कर लेंगे। अगर मैं कभी भूल भी जाता हूँ तो व्हाट्सएप पे आप इनिशिएटिव कर लिया करो, क्योंकि हम लोग कई तरह से बिजी होते हैं, कई बैचेस के साथ कई तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं एक आधी चीज़ लैक भी हो जाती है, भूल भी जाते हैं। बाकी दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो होते ही हैं सब के सब। तो कहीं ना कहीं ट्यूसडे को आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, मॉर्निंग में कर देना कि सर आज हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास है या नहीं है। तो कोई भी एक स्टूडेंट कर देगा तो फिर हम प्लान कर लेंगे, ट्यूसडे को इवनिंग में क्लास ले लेंगे, उसमें एटलीस्ट टेस्ट डिस्कस हो जाएगा, वो टाइम तो बचेगा हमारा। तो वेंसडे हम फाइनल काउंट्स के टेस्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, प्लस कुछ टाइम बचा तो रेक्टिफिकेशन की बात भी कर लेंगे, सो दैट फिर हम आगे प्रिपेयर हो जाए फाइनल काउंट चैप्टर के लिए। कुछ रह गया तो थर्सडे एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के हम अपने बैच को रेगुलर कर सकते हैं, बिकॉज हमें एक अच्छा टाइम चाहिए होगा। वी नीड अ लॉन्ग टाइम फॉर द फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट चैप्टर, उस पर टाइम लगेगा। बस वही एक लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस का। उसके बाद तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक चैप्टर है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो 2 लेक्चर्स का ही है। फिर कोई थ्योरी चैप्टर होगा, वो 1 लेक्चर या 2 लेक्चर का होगा, तो वो तो एक एंड है हमारे सिलेबस का। तो टाइमली अगर हम फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद हमें सैम्पल पेपर्स भी करने हैं, सभी टेस्ट कंप्लीट करके हमें मॉक टेस्ट भी देना है कंप्लीट सिलेबस का। कंप्लीट सिलेबस के जितने भी मॉक टेस्ट आप दे सको, 1 2 3, जो टाइम हमारे पास अवेलेबल होगा, क्योंकि +1 क्लास है तो सभी स्कूल्स का डेट शीट अलग अलग होगा, बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। तो कुछ स्कूल्स के एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ के लेट होंगे। तो फाइनली हमें जो टाइम मिलेगा, जितना जिसके पास ज़्यादा टाइम होगा वो एंड तक रह सकता है बैच में। तो फिर लास्ट में हमारा क्या चलेगा, ओनली टेस्ट और सैम्पल पेपर्स। तो आपके लिए सैम्पल पेपर्स भी हमने डिज़ाइन किए हैं टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से, वो भी आपके साथ होने हैं। तो लास्ट में टाइम चाहिए होगा हमें, नहीं तो फिर एक एक सैम्पल पेपर करेंगे, जैसा भी टाइम मिला हमें वैसे करेंगे। तो फैब में मैं चाहूँगा कि हम मैक्सिमम मिलें, आपका बैच रेगुलर ही रहे। आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, ये रॉन्ग बात है वैसे। टर्म 2 के एग्जाम फैब में होने चाहिए नहीं, स्कूल से टाइम पास करते हैं, उनको अपना वर्क कंप्लीट करना है, बस जल्दी से ख़त्म करें और +2 स्टार्ट करें। अब मैं एक राउंड लेता हूँ
21 ऑनवर्ड्स देखते हैं कौन से नए पॉइंट्स मिलते हैं। सिर्फ न्यू पॉइंट्स की बात करेंगे, आप भी मेरे साथ स्कैनिंग करो सिर्फ नए पॉइंट्स को लेके। चलिए भी हर एक क्वेश्चन को हम 2-2 मिनट देंगे, एक ही 2-2 मिनट। चलो स्टार्ट करो बेटा, 21 क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो। आपको क्या लगता है कि नया पॉइंट क्या है आपके लिए? डी पॉइंट का आंसर बनाएं कोई भी, एनी ऑफ यू। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग होगी, तो अपीयरिंग द कैश बुक इटसेल्फ क्या बता रहा है? रिकॉर्डिंग हो चुकी है, सिर्फ स्टेशनरी अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। गुड, तो ठीक है, अब कुछ नया मिलने वाला नहीं ज़्यादा हमें। 22 में कुछ है? अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम, या मैं इस चैप्टर का सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर दूंगा, बेटर रहेगा। आप जो भी क्वेश्चन करो वहां से चेक कर लेना, सो दैट सिर्फ डाउट्स वाली एंट्रीज आपके लिए सामने आ जाए, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस ना करें। जैसे 20 तक की हमने, 22 में देखिए अब कहाँ मिस्टेक मिल सकती है हमें। डी बनाए, सेल्स अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। गुड, क्योंकि सेल सिर्फ डेबिट होगी अपनी अमाउंट से, फर्नीचर क्रेडिट होगा अपनी अमाउंट से। अब क्योंकि दोनों की अमाउंट्स डिफरेंट है, तो सस्पेंस को बीच में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैच नहीं होगा। सस्पेंस डेबिट, तो सेल्स सस्पेंस टू फर्नीचर, ठीक है। अब स्टिल जितने आपने क्वेश्चन किए थे पहले वो बता दो, वहां तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपका, या आपका आंसर मैच नहीं किया हो, मैं वो प्रॉपरली मैच करवा देता हूँ, सो दैट वहां तक का होमवर्क ओके हो जाए। नो डाउट। दी आपका, नहीं सर। रुद्र आपका, गौरीश, नो सर। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, 23 में स्कैन करो, जस्ट रीड आउट और देखो व्हाट्स न्यू। ट्रायल बैलेंस एक्सेस क्रेडिट है, तो सस्पेंस डेबिट से रहेगा। ई बनाओ, 23 का ई। Machinery account debit to suspense बेटा account to अमाउंट, purchase account. अमाउंट भी बताया करो साथ में, दोबारा बोलो। Machinery account debit 10,000 to suspense account 5,000 to purchase account 5,000. गुड, क्योंकि यहाँ टू साइडेड एरर को सस्पेंस के साथ मिक्स करके दिया है, क्योंकि उन्होंने अमाउंट का डिफरेंस डाल दिया। अगर ये अमाउंट का डिफरेंस नहीं होता तो इट वाज सिंपल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस,
बट परचेज तो 5000 से है, तो इसलिए बाकी का जो स्पेस है वो सस्पेंस लेगा, सो दैट वो इक्वल हो जाए। 24 में देखो ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया। 25th 25th का फर्स्ट बनाए। Suspense account debit 5,400 to Mr. A. कितनी अमाउंट से? 5,400. So दोनों double amount से 10,800. हाँ, देखो यहाँ महा गलती थी, आपने पहचाना नहीं, बिग एरर बेटा। डेबिट कर दिया ना हमने उसको, अगर कुछ ना किया होता तो ठीक था। आपने दीपांशु क्या बनाई, वाज नॉट पोस्टेड, आपने तो बस ये लिख दिया ना कि वाज नॉट पोस्टेड, कि हमने पोस्ट ही नहीं किया। कहते पोस्ट कर दिया, रॉन्ग साइड कर दिया, क्योंकि जब हमें मिस्टर ए से पैसा मिलता है तो मिस्टर ए की नेचर क्रेडिट होती है, ही इज़ ए गिवर, वो क्रेडिट होता है, क्योंकि वो आपके लिए एक एसेट होता है, डेटर होता है, वो जब वो पैसा देने आता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ध्यान से बनाओ बेटा, यही तो सिली मिस्टेक्स हैं, कि अगर हमें 24 क्वेश्चन आते हैं तो 25th में जाके हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ए को क्रेडिट करना था लेकिन हमने उसको डेबिट कर दिया। तो जब भी लाइटली लोगे जैसे मैंने वो लाइटली लिया था पॉइंट, तो मेरे से भी मिस्टेक होगी, मैंने देखा ही नहीं कि ठीक है वो कन्वोल और केबल वाला पॉइंट। लाइटली नहीं लेना, मीनिंग को समझना है, तभी तो प्रोसेस वही रहेगी कि जब जब आप ऐसे सोचोगे कभी गलती नहीं होगी कि हमें मिस्टर ए से पैसा आया। कई बार हम आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। 5400 जब ए से आया तो जब वैसे बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू ए, फिर गलती नहीं हो सकती क्योंकि हमने उसको डेबिट कर दिया, तो डबल से क्रेडिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए, डबल अमाउंट 10,800। अदरवाइज ये आपका होमवर्क है, यही आपकी प्रैक्टिस है टेस्ट के लिए, अलग से कोई टाइम डिवोट नहीं करना। कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस या एज मच एज यू कैन डू, वो क्वेश्चंस करो, वही आपकी प्रैक्टिस है। और किसी भी क्वेश्चन पे लगे कि डाउट है सर, तो आप मेरे को व्हाट्सएप करते रहो, पिक खींच के भेज दो, मैं आपको उसका रिवर्ट कर दूंगा, वॉइस मैसेज मिलेगा आपको, बस एक पिक सेंड कर दो उस पॉइंट को टिक करके कि सर इसका क्या होगा। तो आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में डाउट्स होंगे, मैं डाउट्स आपके फुल डे लेता रहूँगा। अब भेजते रहो मुझे व्हाट्सएप पे, लेकिन ग्रुप में भेजना है पर्सनल नहीं, सो दैट वो सबके लिए यूजफुल रहे। थर्ड बताओ। अभी भी इम्पोर्टेंट है। Suspense account debit to discount received account to discount allowed account. एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो ऐसे एंट्री से मजा आता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए था, वो कर दिया। डिस्काउंट अलाउड, यहाँ अलाउड लिखा नहीं था लेकिन अलाउड है ना यहाँ पे, क्योंकि वो डेबिट डिस्काउंट अलाउड ही होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि सस्पेंस का डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव डबल अमाउंट, वो गलत है, क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट होते हैं ना ये। जब डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है तो वो अंडरस्टूड है, वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में एंट्री गई है, तो उसी को तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। अकेले डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करने से बात नहीं बनेगी। सस्पेंस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड, टू टू और सस्पेंस 4000 से। नेक्स्ट बनाए, वहाँ भी वही अमाउंट का पजल किया इन्होंने, अभी किया भी था हमने ये। रिपेयर्स डेबिट 2740 टू मोटर कार 1740 टू सस्पेंस कॉन 1000। अब एक ये बेटा इंपॉर्टेंट है 26 का, देयर वर 3 कॉम्पनसेटिंग एरर्स। जो कॉम्पनसेटिंग एरर्स होती हैं, ये भी एक न्यू पॉइंट है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ आपके साथ। कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या होती हैं? टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100,
अब पहले तो इसको ठीक करो। सेल्स रिटर्न बुक अगर ओवरकास्ट है तो सेल रिटर्न बुक की नेचर क्या है? डेबिट, डेबिट। तो सेल रिटर्न बुक को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे। लेकिन सस्पेंस को डेबिट नहीं करना, बिकॉज ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनसेटिंग एरर्स का मीनिंग होता है जो आपस में एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रही हैं। यहाँ सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा, जरूरत पड़ेगी तो लेके आएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया ए पॉइंट, टू सेल रिटर्न अकाउंट होगा। दूसरा, मगर ये एक सेट है ए बी सी, ये तीन अलग अलग ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सेट है, ठीक है। द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द परचेज बुक का टोटल, वो टोटल पेज कैरी फॉरवर्ड, इन चक्करों में मत पड़ो, बस सिंपल बोलो कि परचेज बुक का नेचर डेबिट होता है, बस। क्या कर दिया हमने उसको? कैरी फॉरवर्ड एज 1286 इंस्टेड ऑफ 1826। इट मीन्स 1826 सही वाली अमाउंट है, इंस्टेड ऑफ मतलब सही वाली अमाउंट हमने कर दिया एज 1286। तो बताओ परचेज को कम किया या ज़्यादा किया? under cost, लेस किया या अंडरकास्ट किया? जब अंडरकास्ट किया तो परचेज का नेचर डेबिट है, तो अब हम और डेबिट कर देंगे, परचेज डेबिट। दोनों का डिफरेंस कितना है? ठीक है, 540 डिफरेंस है दोनों का। yes sir, तीसरा एरर, गुड्स परचेज फ्रॉम सी ₹400 वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट 40। जब हम गुड्स सी से परचेज करते हैं तो यहीं तक हमें समझ आ गया कि सी तो हमारा क्रेडिटर है, आपने उसको डेबिट कहाँ से कर दिया? होता ना, कोई और ही बात कर दी आपने। मैं क्रेडिट की बात करूँ और डेबिट की कर रही हूँ, तो क्रेडिट करना था, किया डेबिट, तो अब हम क्रेडिट कर देंगे 440 से, 2C440। और आप चेक करो, अगर ये कॉम्पनसेटिंग एरर है तो पक्की बात है ये मैच हो जाएंगी। तो दिस इज द वे टू मेक कॉम्पनसेटिंग एरर्स। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सी। तो आपको कंप्लीट चैप्टर करना पड़ेगा तो जाके सब तरह की एरर सामने आएंगी, नहीं तो एक या दो एरर रह जाएंगी और वही एग्जाम में आ जाएंगे आपको, ऐसा बैड लक होता है। तो कंप्लीट करो चैप्टर। मेरी नीड आपको कहीं कहीं पे पड़ेगी, सब में नहीं, जहाँ आपको लगेगा कि ये नया है। बाकी चेक करने के लिए सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, मुझे नहीं लगता नहीं इनमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो जाएगा। परचेज रिटर्न बुक वॉज लेफ्ट अनपोस्टेड, परचेज रिटर्न बुक का नेचर क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बाद में बना के दिखा देना आपको। 27 में आ जाओ, एक्सेस क्रेडिट है तो शॉर्ट डेबिट है। फोर्थ बनाओ, फोर्थ और सिक्स बनाइए बेटा, बाकी सेम है सब। X debit to Y 500. बाकी सब ठीक है। इट मीन परचेज बुक में तो एंट्री रिकॉर्ड होगी 7500 से, तो वहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअली गलत हुए ये। एक्स ज़्यादा क्रेडिट हो गया, एक्स डेबिट हो जाएगा। वाई कम क्रेडिट हुआ, वाई क्रेडिट हो जाएगा विद 500। कितना इजी सॉल्यूशन है इसका। 6 बनाए,
Loss by theft account debit to suspense account. दोबारा बोलो। Loss by theft account debit to suspense account. गुड, क्योंकि वहां गलती से सस्पेंस कोड लिखा गया था। जब हमने एंट्री बनाई तो हमें समझ नहीं आया कि मैं किसको डेबिट करूं, तो हमने सस्पेंस डेबिट टू कैश लिख दिया होगा। कैश तो चोरी हुआ ही है, बट वहां होना था लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, तो लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, एक पॉइंट और आएगा क्लोजिंग स्टॉक वाला, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, अभी आ जाएगा सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 28 में, थर्ड बनाओ। एंड फोर्थ इज इम्पोर्टेंट। फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हॉट्स में आती है फिफ्थ पॉइंट। ओवरऑल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनाओ बेटा इसको। ये तो बहुत इजी है। प्रीपेड रेंट अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, मीन्स उसके अकाउंट को हम लेकर नहीं आए अपने कैरी फॉरवर्ड में, ब्रॉड फॉरवर्ड में। तो ये होता है कि एक अकाउंट रह गया लिखना लेजर के अंदर, तो उसको लिख लो। प्रीपेड रेंट हमारी क्या है, एसेट, ये ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। $120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटपुट बुक, इस बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब परचेज बुक की नेचर डेबिट है, तो अब समझ के आ रहा है कि परचेज बुक गलती से डेबिट होगी, तो बेटा परचेज क्रेडिट होगी, तो हो गया टू परचेज 120। और दूसरा परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, वो क्रेडिट किया नहीं हमने, टू परचेज रिटर्न 120। तो ये तो हो गया क्लियर, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे और परचेज को भी क्रेडिट करेंगे। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब ये बताओ परचेज रिटर्न की नेचर क्रेडिट है, तो वहां से सप्लायर का अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है डेबिट ना। Yes, sir. और नॉर्मली परचेज बुक की नेचर से सप्लायर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, Credit. बट हुआ वो डेबिट है, इसका मतलब गलती से भी सही हो गया काम। अब हमने रॉन्ग ट्रेन पकड़ी, बट बाय चांस स्टेशन सही आ गया, क्योंकि ट्रेन का मतलब रिकॉर्डिंग, योर बोर्डिंग, बोर्डिंग टू ट्रेन। अब इस बात पे हम एक बात करना चाहते हैं आपसे आज, लेकिन टाइम मिला नहीं। मेरा प्लान था कि आज हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। देखो इसी पे लेते हैं पॉइंट को, टाइम भी कम रह गया हमारे पास अब। देखो सपोज ये आप एक ट्रेन की बात कर रहे हो, ये एक ट्रेन है जिसको हमें पकड़ना है। ठीक है, इस ट्रेन के को जब बोर्डिंग कर लेते हो तो इसकी लेफ्ट साइड स्टेशन आते हैं, इसकी राइट हैंड साइड पे भी स्टेशन आते हैं। तो अब आप सपोज यहां से इस ट्रेन को पकड़ लेते हो, बोर्डिंग कर लेते हो, तो दिस ट्रेन इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। योर बोर्डिंग मीन्स रिकॉर्डिंग। सबसे पहला एम तो आपका ये होता है कि मैं ट्रेन को पकड़ लूँ, बोर्डिंग कर लूँ टाइमली। तो हमारा सबका टारगेट ये होता है कि ट्रेन आते ही हम अपनी सीट तक पहुंचने की ट्राई करते हैं ट्रेन के स्टार्ट होने से पहले, तो रिकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर हो जाती है। अब हो सकता है ये रिकॉर्डिंग गलत गलत बुक में हो जाए। तो सपोज आपने जाना है बेटा चंडीगढ़ टू दिल्ली, और ये ट्रेन है चंडीगढ़ टू कोई अदर प्लेस, आपने गलत ट्रेन पकड़ ली, बट आपको तो अंबाला जाना था,
अंबाला दोनों के थ्रू आता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने रॉन्ग ट्रेन पकड़ी, बिकॉज आपको तो चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़नी है और वहाँ से अंबाला पे जाके रुकना है। ट्रेन चाहे दिल्ली जाए, मुंबई जाए, कहीं से भी जाए, ट्रैक तो वही है ना। तो जब हम रॉन्ग ट्रेन पकड़ते हैं, हम चंडीगढ़ टू दिल्ली की जगह पे चंडीगढ़ टू मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं या कोई भी ट्रेन पकड़ लेते हैं, वहां से बाय चांस पहला स्टेशन अम्बाला ही आ रहा है, अब अम्बाला उतर गए, आपको होल लाइफ ये पता नहीं चलेगा कि आप गलत ट्रेन से आए हो, आपको भी मतलब नहीं पड़ा क्योंकि आपका स्टेशन सही आ गया। तो मेरा ये एग्जाम्पल क्या बताता है कि आपको एंट्री करनी थी परचेज रिटर्न बुक में, आपने एंट्री कर दी परचेज बुक में। परचेज रिटर्न से हम किसी भी सप्लायर के डेबिट साइड जाते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न बुक का नेचर क्या है, क्रेडिट। वहां से सप्लायर के डेबिट में जाते हैं, हमने ट्रेन पकड़ी गलत वाली, डेबिट वाली ट्रेन पकड़ ली, डेबिट ट्रेन। ट्रेन के नेम होते हैं ना, इंटरसिटी ऐसे नेम्स होते हैं, ऐसे हमने क्रेडिट ट्रेन पकड़नी थी, पकड़ी डेबिट ट्रेन। बट वहां से उस पर्सन का अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट होता है, सप्लायर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, बट आपने गलती से क्या कर दिया उसको, डेबिट, वो डेबिट ही होना था। इट मीन स्टेशन सही आ गया। ये जो हमारे डेबिट और क्रेडिट है ना, ये दो स्टेशन हैं। किसी भी ट्रेन को तुम पकड़ोगे जब, परचेज बुक की ट्रेन, सेल्स बुक की ट्रेन, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये 4 ट्रेन है बेटा। इनके थ्रू 2 स्टेशन आते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे मान लो परचेज बुक के थ्रू कौन से स्टेशन आते हैं, 2। परचेज डेबिट साइड आता है, परचेज अकाउंट डेबिट साइड आता है, और सप्लायर अकाउंट क्रेडिट साइड आता है। तो हमारी पूरी प्रोसेस, जब भी मैंने कोई सेमिनार अटेंड किया है, जब भी मैंने कोई सेमिनार कंडक्ट किया है किसी भी स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, तो 1 आवर के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि 5 लेक्चर्स या 6 लेक्चर्स हैं। तो मैं इस ट्रेन का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो सब टीचर्स बच्चों के दिमाग में ट्रेन रहती है बस, कि आपने एक बुक में एंट्री करनी है, मतलब ट्रेन पकड़नी है आपने, उसके बाद 2 स्टेशन आने हैं। अब वो अगर कहते हैं कि हमने से ट्रेन सही पकड़ी, जब ट्रेन सही पकड़ी तो एक स्टेशन सही आएगा आएगा। मान लो परचेज बुक में गए आप, परचेज बुक से परचेज अकाउंट तो डेबिट होनी ही होनी है, पक्की बात है, लेकिन वहां भी गलती हो जाती है, अंडर कास्ट या ओवर कास्ट। फिर हम एक पूरा चार्ट बनाते हैं, एक माइंड मैपिंग के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक चार्ट पे ले आते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आप लेके आओ, आप नोट्स बनाओ उस टाइप के, कि परचेज बुक में एंट्री डाली, वहां से हम परचेज अकाउंट में गए लेकिन ओवर कास्ट हो गए या अंडर कास्ट हो गए, क्योंकि यहाँ तो यही मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहाँ कोई इंडिविजुअल एंट्री जाती नहीं, यहाँ तो परचेज अकाउंट में टोटल जाता है बेटा, ओवर कास्ट या अंडर कास्ट। लेकिन अगर सप्लायर की बात करो तो सप्लायर अलग से क्रेडिट होता है, जो राइट हैंड साइड पे स्टेशन आता है। तो दूसरी गलती क्या करते हैं वो, कि सप्लायर अकाउंट को हमने क्रेडिट नहीं किया, उसको ज़्यादा से क्रेडिट कर दिया, कम से कर दिया, उसको महा गलती डेबिट कर दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है ना हर बार। दूसरा, जैसे अभी हम कर रहे हैं, परचेज रिटर्न से परचेज बुक में चले गए, ट्रेन गलत होगी, स्टेशन सही हो गया, तो इट मीन्स यहाँ सप्लायर की गलती नहीं है। तो आप हर एक पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हो जब तक कि आप मैच्योर नहीं होते, फास्ट नहीं होते। बस एक बार आपको समझ आ गया, फिर नीड ही नहीं है किसी तरह की चाय की, शुगर की एग्जाम्पल की। ये समझाने का तरीका है, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ठीक है, सस्पेंस डेबिट 240 से, क्योंकि परचेज रिटर्न और परचेज की गलती है, सस्पेंस यहाँ आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट की कोई गलती नहीं है। एंड 5th वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ। अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू रेडियो। पहले यहां तक की एंट्री बनाओ बेटा, क्या बनेगी, एनी ऑफ यू ट्राई करो। Repair account debit to Subhash. वेरी गुड, ये एंट्री होगी रिपेयर डेबिट टू सुभाष। तो ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ रिपेयर्स डेबिट 180 टू सुभाष एंड अ न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920। अब सुभाष ऑटोमेटिकली कोई शॉपकीपर होगा जहां से रेडियो मिलते हैं, रेडियो रिपेयर भी होते हैं और रेडियो मिलते भी हैं। तो हमने एक तो रेडियो रिपेयर करवाया 180 रुपीज़ का,
वो डेबिट होना था। दूसरा हमने एक रेडियो परचेज भी किया, नया रेडियो। अब रेडियो फॉर द प्रोप्राइटर होता तो ड्राइंग्स है। कई बार ना हमारे दिमाग में प्रोप्राइटर पता नहीं क्यों आ जाता है, ड्राइंग्स आ जाते हैं। रेडियो बिजनेस के लिए भी तो परचेज कर सकते हैं ना हम। किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि वहाँ रेडियो चाहिए। सैलून्स में रेडियो चलते हैं, एफएम चलता है, तो उनको चाहिए होता है एक कस्टमर्स के लिए। रेडियो डेबिट 1920 हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट हो सकता है। हाँ, अगर प्रोप्राइटर को चाहिए तो वो बताएगा फॉर द प्रोप्राइटर। ये तो हो गया सही कि रिपेयर डेबिट होना था, रेडियो डेबिट होना था। वर एंटर्ड इन परचेज बुक एज 2000। अब ये पूरी एंट्री परचेज बुक में चलेगी। इसका मतलब परचेज काउंट डेबिट हो गया, जो कहीं पे था ही नहीं वो क्रेडिट होगा। तो जैसे से मैं रीड कर रहा हूँ, ये एक टफ एंट्री हो सकती है स्टूडेंट के लिए, बहुत ईजी है अगर आप ऐसे पढ़ोगे। एक एक पॉइंट को पढ़ते जाओ, समझते जाओ। रिपेयर डेबिट होना था, कर दिया। रेडियो डेबिट होना था, कर दिया। पर हमने इसको परचेज बुक के थ्रू, परचेज बुक का नाम इनवॉइस बुक भी होता है समटाइम्स ना, ये यूज़ करते हैं। मैंने कई बुक्स में देखा है कि इसी पॉइंट को सेम वो इनवॉइस लिख देते हैं। रिकॉर्डेड थ्रू इनवॉइस इनवर्ड बुक या इनवॉइस बुक मीन्स परचेज बुक। तो परचेज बुक रेडी कर दो। अब समझने वाली बात ये है कि जब हम परचेज को डेबिट करेंगे, बेटा ट्रेन वाली एग्जांपल में आ जाओ। जब आप परचेज बुक वाली ट्रेन को पकड़ोगे तो वहां से परचेज के डेबिट साइड जाओगे। वो तो मैंने ठीक कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया। तो वहां से सुभाष के क्रेडिट में भी तो जाओगे। इसका मतलब सुभाष भी तो क्रेडिट हो गया वहां से 2000 से। जबकि सुभाष कितने से होना था, कितने होना था? कितने से होना था बेटा? 2100। बट आपने सुभाष को क्रेडिट किया और दो। अब ये पॉइंट सिर्फ वही स्टूडेंट समझेगा जिसको बहुत अच्छे से आता है। सुभाष के अकाउंट में आपको 2000 रुपीज से चले जाना है, क्योंकि परचेज बुक के थ्रू 2 स्टेशन आएंगे। जब आप ट्रेन पकड़ोगे तो स्टेशन तो आएगा ना, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, ये तो आने आना पक्का। तो सुभाष क्रेडिट हो चुका है, बस सिर्फ आपको 100 रुपीज और करना है टू सुभाष। स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे ऐसे वेराइटीज ऑफ आंसर बनाते हैं इसके। सिंपल, रुपीज डेबिट, रेडियो डेबिट, टू परचेजेस, टू सुभाष। सस्पेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो 28 में हो गया। 29 में मैं और फास्ट करता हूँ, कुछ मेन मिलेगा तभी बात करेंगे। दैट वाज द लास्ट एंट्री। आज का ये लास्ट पॉइंट कर रहे हैं बेटा हम। आई थिंक जितना भी टारगेट था कंप्लीट हो गया आज हमारा। एवरीथिंग इज अचीव्ड। अब आपके से प्रैक्टिस पेंडिंग है। हो सके तो अगर टाइम ज़्यादा हो, डेडिकेट करना फुल डे अपना इस चैप्टर को। इलस्ट्रेशंस पहले करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, 100% कॉन्फिडेंस लेके आओ, देन अनसोल्व करो। और मैं एक लेवल पे सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। टेस्ट से पहले मैक्सिमम प्रिपरेशन के साथ आना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक हैज़ बीन ओवर वैल्यूड बाय ₹1500। अब बेटा आपने फाइनल अकाउंट चैप्टर कर लिया, नहीं तो हम इस एंट्री को पेंडिंग छोड़ देते हैं एक बार, कि फाइनल अकाउंट्स के बाद समझ आएगी। बाई चांस हम पहले कर चुके हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो इसका मतलब हमने उसको ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट से लिखा है और वो ज़्यादा से लिखा है। और इसकी एंट्री हम सबको आती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट। तो इसको अब हम कैंसिल कर देंगे एंट्री को। टू क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर वैल्यूड होने से वो ज़्यादा डेबिट हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की नेचर क्या है, अगेन हर अकाउंट की एक नेचर है। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एक करंट एसेट है, जब तक वो सेल नहीं होता तब तक वो हमारे पास है, डेबिट है। हम इसको क्रेडिट कर देंगे और इस कारण से हमारा ट्रेडिंग काउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया, तो ट्रेडिंग काउंट डेबिट हो जाएगा। अब अगर ये एंट्री होती कि इट वाज नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड है, तो फिर फाइनल काउंट से जैसे हम करते हैं एक राइट एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट। अभी ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो ट्रेडिंग काउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक। अगर बोलते कम रिकॉर्ड हुआ तो फिर सीधी एंट्री। तो इसकी सीधी एंट्री आपको आनी चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। उल्टा तो हम कर ही देंगे, रेसिप्रोकल तो कर ही देंगे।
तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग ये राइट एंट्री है। तो अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड करेंगे, अगर कम से रिकॉर्ड हुआ तो भी ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर ज़्यादा से रिकॉर्ड हो गया तो उल्टा करेंगे। ठीक है जी, तो अब क्लास ओवर करने का टाइम है। अभी नेक्स्ट बैच है हमारा 11:32। मैंने हाफ एन आवर लेट कर दिया था एज पर दीपांशु मैसेज, इससे ज़्यादा हम चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो 1:30 तक क्लास अभी +2 की, तो 4:30 5 o'clock तक मैं बिजी हूँ, बैक टू बैक क्लासेस है। उसके बाद अगर आपको डाउट पूछोगे तो मैं आपके आंसर दूंगा, तब तक आप कर लो और डाउट्स बता देना ग्रुप में जो भी हो। तो टिल एंड चलेंगे बेटा आप। आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इसको यहाँ तक प्रैक्टिस करें 44 तक। ओके, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। क्लास ओवर कर रहा हूँ। Thank you, Thank sir. you. Thank you, sir. वेलकम बेटा।